तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें मूवी की स्टार्टिंग सीन में 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक राजा होता है और वहाँ पे रहने वाली पूरी प्रजा पे वो अपना हुकूमत चला रहा होता है। ये भी एक पहले आज़ाद देश हुआ करता था, लेकिन अब इस राजा ने उस पर कब्जा कर लिया है और ये उन सब मज़दूरों पे बहुत जुल्म करता है और उनसे पहाड़ों की खुदाई करवा रहा होता है। बेसिकली उसको एक एटेनियम नाम की चीज़ चाहिए होती है, जिसके मिलने के बाद वो एक ताज बनाता है और उसको पहनने से बहुत ही पावरफुल हो जाता है, यानी उसमें सुपर हीरो वाली पावर आ जाती। तभी उसमें काम कर रहे एक मज़दूर को ये मिल भी जाता है। तभी उनमें से एक छोटा सा बच्चा बगावत कर देता है कि अगर जो ये राजा को मिल गया है तो राजा इसको पहनने के बाद और भी ताकतवर हो जाएगा और हम सब पे बहुत जुर्म करेगा। तो राजा देखता है कि ये लड़का बगावत कर रहा है तो उसको मरवाने का हुक्म दे देता है। जैसे ही राजा के सैनिक उसको मारने वाले होते हैं तो वो बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। वो बच्चा एक 6 गोट के पास चला जाता है और वो 6 गोट उसको कहते हैं कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो जिसने राजा के खिलाफ बगावत की, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा और हम तुम्हें कुछ सुपर पावर देने वाले हैं जिससे तुम उस राजा से लड़ सकोगे। तो जैसे ही तुम सजेम बोलते हो, हम सबकी पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे, जिससे कि तुम राजा का मुकाबला कर पाओगे। तो वो लड़का ऐसे ही करता है, वह सजेम बोलता है और उसके अंदर बहुत ही सुपर पावर आ जाती है। फिर वो लड़का उस राजा के पास जाता है जो ताज बना लिया था और वो ताज को पहनने वाला होता है। तभी वो लड़का वहाँ पे बहुत गुस्से में जाता है, वो इतना गुस्से में जाता है कि वहाँ पे राजा के साथ साथ पूरी प्रजा को भी उड़ा देता है। अब हमें मूवी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि एक गैंग ने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया है। वो लूट मार करते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, यानी पूरे शहर को अपने कंट्रोल में रखते हैं। बेसिकली वो उस ताज को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि राजा तो मर गया था लेकिन वो ताज कहीं ना कहीं उसी शहर में दफन था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रीना होता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट होती है। बेसिकली उसको हिस्ट्री के बारे में और खुदाई उदाई के बारे में बहुत नॉलेज रहता है। वो अपने टीम के साथ जाती है और उसी शहर में वो भी उसी ताज को तलाश कर रही होती है और वो उस ताज को पा भी जाती है। तभी उनमें उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम इस्माइल होता है। वो उसी गैंग के साथ मिला होता है जो पूरे शहर पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ पे खबर दे देता है और वहाँ पे उसके गैंग के सभी लोग आ जाते हैं और वो एड्रियाना से ताज मांगने लगता है। लेकिन एड्रियाना उसको ताज नहीं देती है। वह ज़मीन पे लिखे हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है जिसमें वो सजेम वर्ड बोल देती है, जिससे कि वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और सभी को मारने लगता है। बेसिकली एड्रियाना ने सजेम बोल के ब्लैक एडम को ज़िंदा किया था, इसलिए ब्लैक एडम उसको कुछ नहीं करता और उसको छोड़ के बाकी सभी को वहाँ पे मारने लगता है। तो तभी उसका साथी जो इस्माइल होता है वो भी वहाँ पे मरने का नाटक करता है, जिससे कि वो वहाँ पे बच जाता है। फिर ब्लैक एडम उस केव से बाहर आता है और वहाँ पे वो सभी लोग उस पर मतलब हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक एडम को कुछ नहीं होता है। तभी उनमें से एक बंदा एक ऐसी चीज़ से जो एटेनियम से बना होता है उससे हमला करता है, जो ब्लैक एडम को लगता है और हम देखते हैं कि इससे ब्लैक एडम को वाकई में दर्द महसूस होता है, यानी कि एटेनियम ब्लैक एडम की कमजोरी होती है। और इस मिसाइल के लगने के कारण ब्लैक एडम वहीं पे बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वहाँ पे वो सभी को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एड्रीना ब्लैक एडम को अपने घर पे लेके आ जाती है और जैसे ब्लैक एडम को होश आता है तो वो एड्रीना के बच्चे से मिलता है, जो कि उसको बता रहा होता है कि तुम 5000 साल से वहीं पे दफन थे और उसकी मॉम ने ब्लैक एडम को ज़िंदा किया है, जिससे उसको ब्लैक एडम को उसकी मॉम का शुक्रिया करना चाहिए। और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ सैनिकों ने उसके पूरे शहर को गुलाम बना लिया है और ब्लैक एडम एक मसीहा बन के आया है जो कि उनके पूरे शहर को बचा लेगा। इससे ब्लैक एडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ब्लैक एडम कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बदल गया है, इसलिए ये शहर और यहाँ के लोगों को बचाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक एडम पूरे शहर में अपनी पावर का उपयोग करके घूमने लगता है। फिर हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। बेसिकली इस लेडी का काम होता है कि दुनिया में आए हुए सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना, जिससे कि सब कुछ नॉर्मल बना रहे और यहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन को सारी बातें बताती है और कहती है ब्लैक एडम जिंदा हो रखा है, तुम अपनी टीम के साथ जाओ और ब्लैक एडम को रोको, क्योंकि अगर जो गुस्सा हो गया या पागल हो गया तो पूरे शहर को तबाह कर देगा और बहुत पावरफुल है। तभी हमें यहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एड्रीना को वहाँ जो शहर पे कब्जा किए हुए रहते हैं वो लोग पकड़ लेते हैं और उससे वो ताज मांगने लगते हैं, क्योंकि वो ताज अभी भी उसके पास होता है। तभी वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और एड्रीना को और उसके बच्चे को बचाता है और वहाँ पे सभी लोगों को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हॉकमैन की टीम वहाँ पे आ जाती है और ब्लैक एडम से लड़ने लगती है, लेकिन ब्लैक एडम उन पे अभी भी भारी पड़ रहा होता है। फिर ब्लैक एडम वहाँ से फाइट करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉकमैन और उसकी टीम यानी जस्टिस सोसाइटी के लोग सभी एड्रीना के पास जाते हैं और एड्रीना से हेल्प मांगने लगते हैं, जिससे कि ब्लैक एडम को रोका जा सके। लेकिन एड्रीना उनको कहती है कि जब ये सभी लोग हम पे जुल्म कर रहे थे तब तुम कहाँ थे, तब तुम हमें क्यों नहीं बचाने आए, और आज हमें एक मसीहा बचाने आया तो तुम आके उसको रोकने की बात कर रहे हो। तब हॉकमैन उसको समझाता है कि ब्लैक एडम ने आज से 5000 साल पहले पूरे शहर को तबाह कर दिया था और हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा हो, इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ब्लैक एडम को रोकने में। तब एड्रीना मान जाती है और वो उनको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो सभी मिलकर आपस में बात कर सकें। यही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एड्रीना के बेटे जो घर में होता है वहाँ पे इस्माइल आ जाता है और वहाँ ताज को ढूंढने लगता है और उसको किडनैप कर लेता है। लेकिन वो बड़ी चालाकी से अपनी मॉम को बता देता है कि इस्माइल ने उसको किडनैप कर लिया है। तभी एड्रीना ब्लैक एडम और हॉकमैन की सभी टीम से हेल्प मांगने लगती है कि वो उसके बच्चे को बचा ले। तभी जस्टिस सोसाइटी के लोग और ब्लैक एडम उसके बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पे हॉकमैन दो सैनिकों को पकड़ लेता है और वो उनसे इस्माइल का पता पूछ लेता है, जिससे कि उन्हें उसके लोकेशन का मालूम चल जाता है कि वो एक रेगिस्तान में है। और ब्लैक एडम और हॉकमैन की सारी टीम उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वे सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इस्माइल होता है। तभी इस्माइल उस बच्चे पे गन पॉइंट कर देता है और एड्रियाना से वो ताज मांगने लगता है। वो कहता है कि तुम ये ताज दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। एड्रियाना उसको ताज दे देती है, लेकिन फिर वो बच्चे पे गन फायर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक एडम उड़ता हुआ जाता है और उस गोली को रोक लेता है और अपने पावर के साथ उसको इस्माइल को यानी ख़त्म कर देता है। फिर ब्लैक एडम हॉकमैन को एक अच्छी बात बताता है। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले जो लड़का गायब हो गया था वो मैं नहीं हूँ, असल में वो मेरा बेटा था। और उसके गायब होने के बाद राजा और उसके सैनिकों ने हमें बहुत मारा पीटा, यानी बहुत जानवरों जैसा सलूक किया हमारे साथ, और देखते देखते मेरी बीवी मेरे सामने मारी गई। और एक दिन उनका बेटा आया वहाँ पे और उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी और वो सभी सुपर पावर्स उसको दे देता है। और तभी वहाँ पे राजा के लोग आ जाते हैं और वो उन पे अटैक करने लगते हैं, जिससे कि उसका लड़का मारा जाता है। लेकिन उस वक्त उसके पास सुपर पावर होता है, जिसके कारण वो बच जाता है और लड़का उसका मारा जाता है। इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो राजा को ख़त्म करने जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। उसके ना चाहते हुए भी वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। तभी वो सभी देवता जिन्होंने उसको पावर दी थी वो सब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, और वो उसको वहीं पे एक केव में बंद कर देते हैं। और जब एड्रियाना उसका सजेम बोलती है तो ब्लैक एडम वापस से ज़िंदा हो जाता है और ब्लैक एडम उनको बताता है कि वो पहले भी काफ़ी तबाही मचा चुका है और उसके आने से दोबारा काफ़ी तबाही मच रही है। वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो वापस से सजेम बोलता है और अपने नॉर्मल में आ जाता है और हॉकमैन को कहता है कि तुम मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा करो ताकि मैं दोबारा से सजेम वर्ड ना बोल पाऊँ। तब हॉकमैन ब्लैक एडम को बेहोश कर देता है और उसको पानी के जेल में ले जाता है और उसके मुंह में एक ऐसा डिवाइस लगाता है जिससे कि वो कोई कुछ भी बोल ना पाए। यही हम दूसरी ओर देखते हैं कि इस्माइल जो कि मर चुका है वो हेल में जा रहा होता है। उसको पहले से ही पता होता है कि अगर जो वो
जैसे ही ताज को पकड़ता है और उसी टाइम उसको कोई मार देता है, तब वो हेल में जाएगा और वहाँ पे जाके वह हेल के देवता से मिल पाएगा और उससे सुपर पावर्स ले पाएगा। ये सब इस्माइल पहले से ही सोच लिया होता है, इसलिए वो ब्लैक एडम को उकसाता है जिससे कि ब्लैक एडम उसको मार सके, और जब ब्लैक एडम उसको मारता है तो वो ताज उसके हाथ में ही होता है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि वो डीमन इसको सुपर पावर दे देता है और इस्माइल अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब ये नॉर्मल दुनिया में आता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ हॉकमैन की पूरी टीम को चलती है और वह सभी इसको रोकने के लिए आ जाते हैं और वह सभी उनसे लड़ने लगते हैं। उनमें से एक अपनी मल्टीवर्स पावर का उपयोग करके लड़ता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं हरा पाता है, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि इसको ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता है। और वे सभी ब्लैक एडम से बात करते हैं और उसको वहाँ से आज़ाद करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ब्लैक एडम वहाँ से जैसे ही आज़ाद होता है, वहाँ के सैनिकों से फाइट करता है और पानी से बाहर आके सैजेम वर्ड बोलता है, जिससे कि उसके सारे पावर वापस से आ जाते हैं और अब वो यहाँ आके इससे इस्माइल से लड़ने लगता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि ब्लैक एडम और इस्माइल के बीच में काफ़ी भयानक फाइट हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टक्कर का फाइट दे रहे होते हैं और समय के साथ साथ हमें लगता है कि सिर्फ ब्लैक एडम एक ऐसा इंसान है जो कि इस्माइल को हरा सकता है, क्योंकि जस्टिस सोसाइटी की सारी टीम उसके सामने घुटने टेक दी थी। अब ब्लैक एडम उसके साथ लड़ता है और उसके सर को पकड़ता है और उसके सर के 2 टुकड़े करके वहाँ से मार देता है, जिससे कि सभी लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं और वो ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और उनको सभी सैनिकों से छुटकारा मिल जाता है। तभी वो जो लेडी जो जिसने जस्टिस सोसाइटी को बनाया था, वो ब्लैक एडम से बात करती है और वो कहती है कि तुम इस शहर में ही रहो, लोगों के मसीहा बन के रहो और उनकी सिर्फ हेल्प करो, कोई तबाही मत मचाओ और तुम अपने शहर में ही रह के अपने लोगों के हेल्प करो और अपने शहर से बाहर मत आना। तभी ब्लैक एडम उसको कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे जब जो मन करेगा मैं वो करूँगा और मुझे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे हरा सकता है। तभी वो उस लेडी को कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया का लोग कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस दुनिया के नहीं है। तभी ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वहाँ पे स्क्रीन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। जब भी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो उसको कहता है कि हमें साथ बैठ के बातें करनी चाहिए और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।